बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि गोभी का पराठा किस तरह बनाया जाता है। बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार और बनाना इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 2-3 स्टेप्स हैं जिस पे आपने ध्यान देना है और इंशाल्लाह इतना ही शानदार पराठा आप बना सकेंगे। और इसके साथ साथ बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल में 2 कप हम आटे का लेंगे। आटा जो गंदम का आटा होता है, हम जिससे रोटी बनाते हैं। और इसमें खूबसूरती और मज़ीद टेस्ट के लिए 1 कप मैदे का जाएगा। आप वैसे ये कंप्लीट आटे से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें मैदा ऐड हो, लेकिन इससे खूबसूरती आती है। तो ½ टीस्पून नमक का जाएगा इसमें टेस्ट के लिए, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल का। इससे जो पराठा है वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए इसमें 1/4 कप या ½ कप हम दूध का ऐड कर लेंगे। इससे जो है जो पराठा है वो बहुत अंदर से जूसी हो जाता है। चलें जी, पहले चम्मच से मिक्स कर लेते हैं ताकि आसानी हो। और यहीं पे अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, अब मैं नीम गर्म पानी ले रहा हूँ। नीम गर्म पानी से क्या होगा कि वही डो जो हमें गूंदने में लग जाते हैं 7, 8, 10 मिनट, वही डो 3-4 मिनट में हम बना लेते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, चम्मच से पहले मिक्स करते हैं ताकि एक दफ़ा पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर ले आटा। उसके बाद चम्मच का काम ख़त्म। अब हम हाथों से इसको गूंद लेंगे। चलें जी, अच्छा, गूंदने का प्रोसेस जो है मैं आपको बता दूं कि पराठे के लिए आपको आटे को अच्छे से गूंदना पड़ेगा। और गूंद लेने के बाद इसके ऊपर हल्की सी आप कर देंगे ऑयलिंग। ठीक हो गया। और हाथों का खास ख्याल रखा करें, साफ़ सुथरे हाथ होने चाहिए। और नेल्स भी अगर आप बहुत काट लें तो अच्छा है। चलें जी, ये है हमारे पास गोभी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बिल्कुल मलाई जैसी कटिंग करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से फिलिंग तैयार करनी है। बहुत आसान है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई, ये देखें, इसको हम गिड़ी बोलते हैं। बहुत मेरी फेवरेट है, हमारे घर में जब भी गोभी बनती है तो ये चीज़ जो है सबको पता है, मुझे पसंद है और मुझे ज़रूर दी जाती है। आप भी बताइएगा आपको ये कैसी लगती है। चलें जी, अच्छा, यहाँ पे क्या है बात कि कटिंग करने के बाद इसको आपने एक दफ़ा धो लेना है अच्छे से। ठीक है, इसको मैंने धो लिया है क्योंकि गोभी के अंदर डस्ट और काफ़ी कुछ होता है। तो चलें जी, धो लेने के बाद हमारे पास है एक ग्रेट। हम इसको ग्रेट कर लेंगे क्योंकि अगर हमने वैसे कटिंग की तो इसका जो साइज़ है वो ज़रा बड़ा कटिंग में आ जाएगा, तो पराठा टूटने के चांसेस होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है जो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है वो आपसे शेयर करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ये देखें कितने बारीक हैं ये इसके पीसेस, और ये हमारे पराठे को पंचर नहीं करेंगे, इससे हमें आसानी होगी। चलें जी, अब अपना खूबसूरत सा लेंगे पैन और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, ये है ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा, और ये है क्रश्ड गार्लिक। ठीक है, लहसुन। तो लहसुन और जो ज़ीरा है इसकी जो खुशबू है इसको हम ऐड करेंगे अपनी फिलिंग के अंदर। तो हल्का सा इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और कलर नहीं डार्क होने देना। और इसमें ये गोभी ऐड कर देंगे। अगर फिलिंग में टेस्ट हुआ ना तो ही पराठे में टेस्ट होगा। कच्ची भी लोग इसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन गोभी के सीन में कच्चा जो पराठा है ना, कच्ची फिलिंग, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। हाँ, जो होती है मूली, उसके दोनों ही तरीके हैं, वो चाहे आप कच्ची बना लें या ऐसे ही। अब ये भी ख़ास बात कि ये है हरी मिर्चें 2 से 3, इनको मैंने कूट लिया था। ठीक है, कटी नहीं, कूटी हुई ऐड करें। कूटी हुई ऐड करने से ये होगा कि जो कटिंग होती है उसमें अक्सर बड़ी कटिंग हो जाती, तो उससे भी पराठा जो है वो टूटने के चांसेस होते हैं। चलें जी, इसको भी पकाते हैं। और अब यहाँ पे ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून नमक, और ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टीस्पून। ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर, ये भी जाएगा ½ टीस्पून। और ये है गरम मसाला, ½ टीस्पून ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। चलें जी, अब इन सब चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और क्योंकि हम कुछ ये चीज़ें, ये देखें, ये है ग्रीन अनियन, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बिल्कुल बड़ी कटिंग है इसकी। ठीक है, हरा धनिया थोड़ा सा। अब इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स, फ्लेम नीचे ऑफ है। चलें जी, फिलिंग यहाँ पे बहुत शानदार तैयार हो चुकी है। इसके अंदर एक और चीज़, लेमन अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे है। चलें जी, इसको प्लेट में निकाल लेंगे, खूबसूरत सी प्लेट में, और इसको हम ठंडा होने देंगे। चलें जी,
ये हमारी बहुत ही शानदार फिलिंग तैयार है। अच्छा, इस फिलिंग से आप समोसे वगैरह भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो माशाल्लाह जी तकरीबन 10 मिनट हमने स्टे दिया था डो को, और खुश्का लेंगे, हाथ को लगाएंगे ताकि आटा चिपके ना। यहाँ पे हम बड़े साइज़ का पराठा बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के हमारे जो अपने पराठे हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। चलें जी, पेड़ा कर लेंगे एक खूबसूरत सा। और ये मैं स्टेप्स इसलिए दिखाता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं आता होता तो उनके लिए ये स्टेप्स होते हैं, तो इनमें बोर ना हुआ करें। इसी दौरान चैनल पे नीचे वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें जनाब हौसला अफजाई होती है और मतलब इससे खुश हो जाते हैं, इतनी सी बात है। चलें जी, अब इसमें फिलिंग ऐड करेंगे इस तरह से कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे साइज़ में, और 2 से 3 टेबलस्पून भर भर के ऐड करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, ये बाहर नहीं निकलेगी और हमारा जो पराठा है वो भी पंचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने फिलिंग को लेके सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया था। साइड्स पकड़ेंगे बहुत आसानी के साथ, इस तरह से आपस में मिलाते जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये फिलिंग जो है इसमें ऐड हो जाएगी। ये लीजिए, ऊपर से इसको मिला दें अच्छे से और इसको फिर ऐसे ही थपथपा दें, हल्का सा हुश्का ऊपर लगा दें और पलट के इसको नीचे रख दें इस तरह से। अब आप रोलिंग पिन लें और इसको आराम से जितना मर्जी साइज़ का बना लें, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपसे ये स्टेप नहीं ना होता ये रोलिंग पिन वाला, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ये लीजिए, बहुत बारीक और फुल साइज़ का अल्हम्दुलिल्लाह पराठा जो है वो हमने बेल लिया है। अब इसको उठाते हैं और हाई फ्लेम तवे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी शेप थोड़ी बहुत ना सही कर सकते हैं, गुलाई वगैरह, कोई टेंशन नहीं होती। तो दूसरी साइड से जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तब आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पलट देना है और इस साइड पे आपने जो है देसी घी लगा लें, डालडा घी लगा लें। घी से ज़रा जो है पराठा अच्छा और क्रिस्पी बनता है, तो घी इसमें यूज़ करेंगे। देसी घी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, अभी जाके देखें, बहुत आसान है देसी घी बनाना। पलटेंगे इसको और थोड़ा सा घुमाएंगे। घुमाते इसलिए हैं ताकि पराठा चारों तरफ से एक जैसा क्रिस्पी हो, एक जैसा पके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, ये वो पराठा है जो अगली दफ़ा आप बनाएंगी और आपको इंशाल्लाह तारीफ़ें ज़रूर सुनने को मिलेगी। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये अंदर से कैसा है। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ साइड से। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना तो ज़रूर आपने आज है, ठीक है। अब दीजिए इजाज़त, सारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।